नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं राजस्थान की उस रियासत की जिसे वर्तमान में मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों किशनगढ़ के राठौड़ों का इतिहास। मैं बताता हूं आपको। मारवाड़ के महाराजा होते हैं मोटा राजा उदय सिंह जी। उनके 8वें पुत्र का नाम था किशन सिंह जी। किशन सिंह जी ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ या कृष्णगढ़ के नाम से किशनगढ़ की स्थापना की। बताते हैं दोस्तों किशन सिंह जी के बारे में। आपको मैं बताऊं थोड़ा सा कि किशन सिंह जी का जन्म 1580 ईस्वी में होता है जोधपुर के अंदर। किशन सिंह जी अब 8वें पुत्र थे, तो जाहिर सी बात है राजा तो बन ही नहीं सकते जोधपुर के या मारवाड़ के। तो किशन सिंह जी अपने एक अच्छे ठिकाने के लिए जगह ढूंढ ही रहे थे। तो इनको पता चलता है कि अजमेर के आगे एक सेठालाव नाम से एक जगह है, वहाँ के शासक है राव दूधा। तो किशन सिंह जी राव दूधा को हराते हैं और किशनगढ़ की स्थापना करते हैं 1609 ईस्वी में। किशन सिंह जी ने 1612 ईस्वी में किशनगढ़ को राजधानी बनाया। दुर्भाग्य ये रहा किशनगढ़ का कि 3 साल बाद ही 1615 ईस्वी में मारवाड़ में गोविंददास भाटी के साथ युद्ध करते हुए किशन सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए। बाद में सहसमल जी राजा बनते हैं, कुछ टाइम शासन करते हैं। सहसमल जी के बाद में जगमाल जी राजा बनते हैं, ये भी कुछ टाइम शासन करते हैं। उसके बाद में हरि सिंह जी राजा बनते हैं। हरि सिंह जी ने लगभग 16 वर्ष राज किया। अब हरि सिंह जी के दोस्तों कोई पुत्र नहीं था, तो हरि सिंह जी के भाई भारमल जी के पुत्र रूप सिंह जी को 1628 में किशनगढ़ का राजा बनाया गया। रूप सिंह जी उसी पीढ़ी से आए। रूप सिंह जी को राजा बनाया 1628 ईस्वी में। रूप सिंह जी ने किशनगढ़ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर जाकर 1643 ईस्वी में रूपनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे राजधानी बनाया। दोस्तों किशन सिंह जी ने राजधानी बनाया था 1612 में किशनगढ़ को, लेकिन रूप सिंह जी ने 1643 ईस्वी में रूपनगढ़ का निर्माण करवाकर उसे राजधानी बनाया। अब किशनगढ़ का कद उस टाइम में थोड़ा सा कम हो गया और पूरा जो राठौड़ों का केंद्र बिंदु हो गया वो रूपनगढ़ हो गया। दोस्तों अभी आप देखोगे किशनगढ़ से थोड़ा सा पास में ही रूपनगढ़ है, अब वहां पे हो गया। रूप सिंह जी की शूरवीरता किस्से बहुत जोरदार फेमस थे दोस्तों। होता क्या है कि मारवाड़ रियासत वाले पहले ही मुगलों के साथ मिल चुके थे, तो किशनगढ़ को भी मुगलों के साथ मिलना ही था। तो शाहजहाँ की तरफ से, मुगल बादशाह दिल्ली के जो शाहजहाँ थे, उनकी तरफ से युद्ध करते हुए पठानों को युद्ध में हराया। अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले उधर एरिया में पठानों को युद्ध में हराया और काला, लाल और सफ़ेद रंग का झंडा उनसे छीना और ये तिरंगा लाके किशनगढ़ का झंडा बनाया। मतलब जिसमें काला रंग, लाल रंग और सफ़ेद रंग था, उसे किशनगढ़ का झंडा बनाया। दोस्तों किशनगढ़ के झंडे का इतिहास देख लो आज आप। जिन अफगानियों को रूस नहीं हरा सका, जिन अफगानियों को अमेरिका नहीं हरा सका, नहीं झुका सका, उन अफगानियों को हमारे किशनगढ़ के राजा रूप सिंह जी हराते हैं और उनसे काला, लाल और सफ़ेद रंग का झंडा छीनते हैं और किशनगढ़ के झंडे के रूप में उसकी पहचान बनाते हैं। किशनगढ़ का फिर दुर्भाग्य रहा कि जब शाहजहाँ को कैद में डाल देते औरंगजेब, उसके बाद में जब उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर जब युद्ध होता है, तो उस युद्ध में रूप सिंह जी साथ देते हैं दारा शिकोह का। तो औरंगजेब के बिल्कुल पास चले जाते हैं उसको मारने के लिए, और उसी टाइम रूप सिंह जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। वो किशनगढ़ का शूरवीर राजा जिसने औरंगजेब को हाथी से उतरने के लिए मजबूर कर दिया। औरंगजेब का जो सिक्योरिटी था वो तंत्र इतना मजबूत था कि उन्होंने रूप सिंह जी को घेरा और रूप सिंह जी को घेर कर घात लगा के शहीद किया।
अब दोस्तों बात करते हैं रूप सिंह जी के एक पुत्र होते हैं, उनका नाम आता है मान सिंह जी। और रूप सिंह जी के एक पुत्री होती है, उसका नाम चंचल कुमारी, चारुमती और रूपवती नाम आता है। दोस्तों होता क्या, एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाऊं। ये चारुमती की शादी मान सिंह जी पे दबाव आता है, जो इनके भाई थे, चारुमती या चंचल कुमारी इनके भाई थे, मान सिंह रूप सिंह जी के बेटे। मान सिंह जी पे दबाव आता है कि आपको अपनी चंचल कुमारी या चारुमती जो बहन की शादी है वो करनी है दिल्ली के बादशाह औरंगजेब से, अगर बचना है तो, नहीं तो आप पे रूपनगढ़ किशनगढ़ पे हम अटैक करेंगे। तो मान सिंह जी इसलिए राजी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, एक बहन को देने से अगर लाखों हजारों घरों की बेटियां सुरक्षित रहे तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं होगा शायद। लेकिन चारुमती कृष्ण भक्त थी, सनातन प्रेमी कृष्ण भक्त होने के कारण उन्होंने एक इस्लाम प्रेमी मुस्लिम राजा से शादी करने से मना कर दिया। और चारुमती ने एक लेटर भिजवाया मेवाड़ के राणा राज सिंह जी के पास। उनको कहा कि मैं चारुमती किशनगढ़ से बोल रही हूँ, किशनगढ़ रूपनगढ़ की राजकुमारी। मेरे भाई साहब मान सिंह जी मेरी शादी ज़बरदस्ती दिल्ली के बादशाह औरंगजेब से करवाना चाह रहे हैं, जबकि मैं एक मुस्लिम राजा को अपना वर स्वीकार नहीं कर सकती। तो आप किशनगढ़ आइए और आप मेरे रक्षा कीजिए, मुझसे शादी कीजिए और मुझे आप मेवाड़ ले चलिए। राज सिंह जी के सेनापति थे या प्रधान जो सेना में हरावल में खड़े होते थे, सलुम्बर के चुंडावत, वो आगे मैसेज भेजते हैं रतन सिंह चुंडावत को कि भाई युद्ध करने चलना है अजमेर के पास में है किशनगढ़, वहाँ की राजकुमारी से जब तक मैं शादी करूँ तब तक आपको मुग़ल सेना को रोक के रखना है। बताते हैं कि वो युद्ध शायद गुगरा में होता है, अजमेर के पास में गुगरा नामक जगह है, वहाँ पे वो युद्ध होता है। रतन सिंह जी की दोस्तों देखो दुर्भाग्य क्या रहा आगे, रतन सिंह जी की उसी दिन शादी हुई थी और अगले दिन रतन सिंह जी को युद्ध के लिए किशनगढ़ आना था। रतन सिंह जी ने कहा कि अब कहने करने का तो कोई चांस ही नहीं है, मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी को कौन कहे कि हम युद्ध में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने उनकी जो रानी थी शादी करके जिससे आए थे, सहल कंवर, हाड़ी रानी जिसे कहा जाता है, इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा भाई युद्ध में, आज मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा, मेरी आज ही शादी हुई है तो अब थोड़ा बहुत एंजॉय तो करना ही चाहते हैं। तो उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं है, कल को आने वाली पीढ़ी आप पे थू करेगी, थूकेगी, कहेंगे आपके आने वाले बच्चे कि हमारा दादा परदादा हमारा पिताजी ऐसे थे जो युद्ध में नहीं जा पाए मेवाड़ की तरफ से लड़ने के लिए। तो वो जैसे तैसे करके युद्ध में लड़ने के लिए तैयार होते हैं और वहाँ से निकलते हैं। जैसे ही निकलते हैं तो सामने जब पीछे देखा तो महल में ऊपर रानी हाड़ी रानी बैठी थी, उसको देख के फिर नर्वस हो गए। तो उन्होंने एक सैनिक को भेजा कि जा हाड़ी रानी जी से कोई निशानी लेके आ। जब हाड़ी रानी के पास वो सैनिक आता है तो हाड़ी रानी का भाई साहब दिमाग खराब हो जाता है। हाड़ी रानी ने कहा कि ये बंदा युद्ध में नहीं जाएगा रतन सिंह चुंडावत, कहीं ऐसा ना हो ये दाग मेरी सुंदरता पे लगे या नारी के ऊपर लगे, कि एक नारी की सुंदरता देख के रतन सिंह चुंडावत युद्ध लड़ने नहीं गया। सलुम्बर का वो चुंडावत जिसने बड़े बड़े शूरवीर दिए मेवाड़ को लड़ने के लिए। तो उस हाड़ी रानी ने उस सैनिक की तलवार ली और अपना गला काट के उसको दे दिया। वो कहते हैं ना, मेघराज मुकुल अपनी कहानी में कहते हैं कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। हाड़ी रानी ने अपना सिर काट के दे दिया कल्लो सेनानी। उसके बाद रतन सिंह जी के तो काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। रतन सिंह जी ने, बताते हैं इतिहासकार कि रतन सिंह जी ने उस हाड़ी रानी के सिर को अपने केशों से अपने गले में बांधा और उसके बाद भाई साहब जो गोगरा घाटी में जो युद्ध किया औरंगजेब की सेना से, भाई साहब जोरदार है। औरंगजेब की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद
रतन सिंह जी चुंडाउत उस युद्ध में गंभीर घायल होने की वजह से वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन वो युद्ध मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी जीत जाते हैं। तो ये दोस्तों कहानी थी। उसके बाद चारुमती शादी करके चल जाती है मेवाड़ में। तो ये छोटी सी कहानी थी रूप सिंह जी की पुत्री चारुमती या चंचल कुमारी की। इसके बाद नाम आता है दोस्तों रूप सिंह जी के पुत्र मान सिंह जी का। मान सिंह जी के पुत्र होते हैं राज सिंह राठौड़। राज सिंह जी राठौड़ कुछ टाइम शासन करते हैं। उसके बाद उनके वो पुत्र जिन्हें किशनगढ़ इतिहास में जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा दोस्तों, तब तक याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया। राज सिंह जी राठौड़ के पुत्र होते हैं सावंत सिंह जी, जिन्हें नागरीदास के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 1699 ईस्वी में होता है। 1768 ईस्वी में राजा बनते हैं। उनकी माता का नाम बांकवती था। पत्नी का नाम लाल कुंवरी भानगढ़ नरेश की पुत्री थी। पत्नी का नाम लाल कुंवरी आता है। उनके साथ दोस्तों एक बनी ठनी का नाम जुड़ता है, उसके बारे में मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। सावंत सिंह जी का जो कार्यकाल रहता है वो 1748 से 1764 ईस्वी के समय का था। उसी टाइम में उनकी सौतेली माँ थी, उसकी एक नौकरानी थी, उसका नाम था दोस्तों बनी ठनी या विष्णु प्रिया या रसिक प्यारी, आप कुछ भी कह दीजिए। वो अतीव तो सुंदर और गाने में डांस में एक नंबर। भाई साहब राजा दिल दे बैठे। नागरीदास जी ने उसको सभी रानियों से ज़्यादा उसको महत्व देने लग गए। तो हो सकता है कि ये कुछ राजा महाराजाओं को रास नहीं आया। तो सावंत सिंह जी के छोटे भाई होते हैं बहादुर सिंह जी। उन्होंने दोस्तों मौका देख के रूपनगढ़ पे कब्जा कर लिया। क्या कि भाई तो रास लीलाओं में बिजी है, तो उन्होंने रूपनगढ़ पे कब्जा कर लिया। उस टाइम रूपनगढ़ का महत्व बहुत थोड़ा ज़्यादा था दोस्तों। तो जब रूपनगढ़ पे कब्जा कर लेते हैं वो, तो इससे थोड़ा सा सावंत सिंह जी का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो राज सिंहासन त्याग के वृंदावन में आरामदायक जीवन जीने चले जाते हैं। उसके बाद वहीं का एक अपने किशनगढ़ का ही एक चित्रकार थे दोस्तों निहाल चंद जी, उन्होंने उनको राधा और कृष्ण के रूप में चित्रित करके उनका अच्छा सा चित्र बनाया। सावंत सिंह जी के बाद अगर देखें तो राजाओं में जो नाम आता है वो दोस्तों आता है एक तो बिड़द सिंह जी। बिड़द सिंह जी कुछ टाइम शासन करते हैं। उसके बाद उनका नाम आता है प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी के बाद दोस्तों नाम आता है कल्याण सिंह जी। ये कल्याण सिंह जी दोस्तों वही हैं जिन्होंने 1817 ईस्वी की अंग्रेजों की सहायक संधि अंग्रेजों से की थी और अंग्रेजों के साथ ये वचन लिया था कि हम कभी आप पे अटैक नहीं करेंगे, आप कभी हमारे पे अटैक नहीं करना। जब भी हमारे पे कोई अटैक करेगा तो आप हमारी रक्षा करना। कल्याण सिंह जी के बाद जो शासक बनते हैं दोस्तों उनका नाम आता है मोहकम सिंह जी। आपने अभी जस्ट 2-5 सेकंड पहले देखा कि जो पास में झील है, आप देख पा रहे हैं चित्र में वीडियो में सामने, गुंदोड़ाव झील इसका नाम है दोस्तों। इस झील में बीचों बीच में एक मोखम विलास नाम की जगह है। बताते हैं कि जो शासक मोखम सिंह जी थे उन्होंने उनके और उनकी रानी के रहने के लिए वो मोखम विलास बनाया था, जो आज बाहर से पर्यटक आते रहे, वहाँ फोटो खिंचवाने में उनको बड़ा मजा आता है। मोखम सिंह जी के पुत्र पृथ्वी सिंह जी बनते हैं राजा। पृथ्वी सिंह जी 1857 की क्रांति के टाइम में राजा थे, शासक थे। अपने इधर दोस्तों 1857 की क्रांति का शायद उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। ये पृथ्वी सिंह जी दोस्तों वही हैं जिन्होंने 1870 में फूल महल पैलेस का निर्माण करवाया। आप देखते हो किशनगढ़ जब आते हो सामने ये जो दिख रहा है दोस्तों आपको, ये फूल महल है। फूल महल किशनगढ़ की सबसे अच्छी होटल के नाम रूप में गिना जाता है। तो फूल महल पैलेस का निर्माण दोस्तों पृथ्वी सिंह जी करवाते हैं। पृथ्वी सिंह जी के बाद शासक बनते हैं दोस्तों शार्दुल सिंह जी। शार्दुल सिंह जी कुछ टाइम शासन करते हैं। शार्दुल सिंह जी के बाद शासक बनते हैं मदन सिंह जी। मदन सिंह जी को दोस्तों इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने किशनगढ़ के पास जो गुंदुलाव झील है उसके उस दूसरी तरफ मदनगंज नाम के एक कस्बे को बसाने में इनका योगदान रहा। मदन सिंह जी पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे।
मदन सिंह जी के बाद मदन सिंह जी के कोई पुत्र नहीं था दोस्तों, तो मदन सिंह जी ने कोकसा के महाराजा थे जवानी सिंह जी, उनके पुत्र यज्ञ नारायण सिंह जी को राजा बनाया। और यज्ञ नारायण सिंह जी के नाम पे दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं किशनगढ़ का जो जिला अस्पताल है, राजकीय यज्ञ नारायण जिला अस्पताल किशनगढ़, उनके नाम पे यह यज्ञ नारायण हॉस्पिटल यानी YN हॉस्पिटल का नाम पड़ा। यज्ञ नारायण जी ये जितने भी शासक थे दोस्तों, पोलो खेलने में इनको महारत हासिल थी। तो किशनगढ़ में इन्होंने गुंदड़ाव झील के पास में एक पोलो ग्राउंड बनाया था। शायद हो सकता है भी वो पोलो ग्राउंड शायद बारिश की वजह से भरा हुआ हो या सूख गया हो, इतना मुझे कंफर्म पता नहीं है। किसी को पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। यज्ञ नारायण सिंह जी के एक पुत्र होते हैं, वो पुत्र शायद किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है। सामने आप मदनगंज का वो सीन देख पा रहे हैं दोस्तों, जो मदन सिंह जी ने मदनगंज बसाया था। यज्ञ नारायण जी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो पास में ही जागीर थी जोरावरपुरा, और जोरावरपुरा के जागीरदार थे ठाकुर बुद्धि सिंह राठौड़। शायद इन्हीं की वंशज कोई जोरावरपुरा में जाके रहने लग गए होंगे, और जो ठाकुर थे बुद्धि सिंह राठौड़ ने के पुत्र थे सुमेर सिंह राठौड़। सुमेर सिंह भी नाम आता है इनका, सुमेरा सिंह भी नाम आता है। सुमेर सिंह राठौड़ को 1939 ईस्वी में राजा बनाया जाता है। तो दोस्तों जो अभी अपन जो पीढ़ी देख पा रहे हैं, ये सुमेर सिंह राठौड़ की पीढ़ी है। 1939 ईस्वी में सुमेर सिंह राठौड़ राजा बनते हैं। इसके बाद उन्हीं की पीढ़ी के ब्रजराज सिंह जो वर्तमान में राजा है। और कभी आपने देखा होगा, कभी गणगौर की सवारी निकलती है तो जो ब्रजराज सिंह जी उस टाइम उस सवारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो किशनगढ़ के राजा ब्रजराज सिंह जी है दोस्तों।